यह कहानी दो जुड़वा बहनों की है जिनका अभी अभी जन्म हुआ था, पर दुर्भाग्य से उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और इसीलिए उनकी दादी उन दोनों को एक कूड़ेदान के पास रख के चली जाती हैं और कहती हैं, इनकी माँ तो रही नहीं, मैं इनका देखभाल कैसे करूँगी। अच्छा किया मैंने जो उनको वहाँ रख दिया, कोई न कोई आएगा और दोनों को लेके चला जाएगा। और इधर कूड़ेदान में वो दोनों बच्चियाँ जोर जोर से रोने लगती हैं। उनमें से एक काली और एक गोरी थी। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो उनको गले से लगा लेती, लेकिन ऐसा कभी नहीं करती। पर दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उनकी माँ ही नहीं है। बेचारी वो दोनों लगातार रो रही थी। उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था कि तभी वहाँ पे एक अमीर आदमी की गाड़ी आती है और उस गाड़ी के अंदर सेठ रामलाल और उनकी पत्नी अंजलि बैठी थी। अंजलि को उन बच्चियों की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे लगता है कोई आसपास बच्चा रो रहा है। सेठ रामलाल गाड़ी रोकते हैं और वो दोनों उन दोनों बच्चियों के पास जाते हैं। अरे इन बच्चियों को यहाँ कौन छोड़ गया? किसको इन बच्चियों पे दया नहीं आई? ये बच्चियाँ तो नवजात लग रही हैं और इन्हें कोई ऐसे ही छोड़ गया। अरे लेकिन अब क्या करना है? हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों को रख लें? क्या कहा? तुम पागल हो गई हो क्या? इस काली बच्ची को ले जाएंगे तो फालतू में नाम खराब होगा हमारा। इसे यहीं छोड़ो और उस गोरी बच्ची को उठाओ और चलो यहाँ से। अंजलि उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए बहुत जिद करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रामलाल ने उसकी एक नहीं सुनी और अंत में वो गोरी बच्ची को अपने साथ लेके चले गए और वो काली बच्ची वहीं पड़ी रही। उसके भाग्य में आगे क्या लिखा है? क्या वो यहीं फुटपाथ पे पड़ी रहेगी या शायद विधाता ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। थोड़ी देर बीतने के बाद वहाँ एक भिखारी खाना लेके आता है और वहीं बैठ के खाने लगता है और इतने में वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। अरे बच्ची की आवाज, लगता है कोई बच्ची रो रही है। ये आवाज शायद उस कूड़ेदान के पास से आ रही है। उस भिखारी ने उस बच्ची को कूड़ेदान के पास देखा और कहा, हे कृष्ण भगवान, ये नवजात बच्ची इस कूड़ेदान में पड़ी है, मैं इसको अपने साथ ले जाऊं क्या? अरे नहीं, मेरा खुद का तो खाने का ठिकाना नहीं है, मैं इसको कहाँ से खिलाऊंगा? और इतना कह के वो भिखारी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उस मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुन के वो भिखारी थोड़ी देर जाके वहीं रुक जाता है और वहाँ से वापस आता है और जैसे ही वो भिखारी उस बच्ची के सामने जाके खड़ा होता है, बच्ची रोना बंद कर देती है और वो मुस्कुराने लगी। अच्छा, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले ही जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उस भिखारी ने उस बच्ची को मीरा नाम दिया और वहीं दूसरी तरफ रामलाल ने अपनी बच्ची का नाम राधा रखा। उन दोनों बहनों की किस्मत में बहुत ही अलग अलग चीजें लिखी थी। उधर राधा एक अमीर परिवार में बड़ी होती रही और इधर मीरा उस भिखारी के साथ रोड पे भटक भटक के भीख मांगती रही। इस तरह वो दोनों बहनें एक दूसरे से अनजान, एक दूसरे से बिछड़ गई। राधा को अच्छे कपड़े, अच्छा खिलौना और अच्छा खाना सब कुछ मिला, लेकिन मीरा को कुछ भी नहीं। 2 वक्त के खाने के लिए मीरा को लोगों से गाली सुननी पड़ती थी। कुछ पैसे दे दो ना साहब, बहुत तेज भूख लगी है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खिला दो ना साहब। अरे जा जा, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, जा भाग यहाँ से। और ये बोलकर उस आदमी ने मीरा को धक्का देके नीचे गिरा दिया। मीरा को इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसे कभी खाना मिलता और कभी भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन मीरा के पापा यानी उस भिखारी ने मीरा को एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दी और कहा, ये लो मेरी प्यारी बच्ची, ये कृष्ण भगवान की मूर्ति तुम हमेशा अपने पास रखना, कृष्ण भगवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो भिखारी कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और धीरे धीरे मीरा भी कृष्ण भगवान की भक्त बन गई। वो हर रोज सुबह और शाम कृष्ण भगवान की पूजा करने लगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण भगवान, आपको तो सब कुछ पता है कि मेरी जिंदगी में कितना दुख है
आप तो हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं ना। दया कीजिए कृष्ण भगवान, हमारे दुखों को दूर कीजिए। और वहीं दूसरी तरफ राधा को भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो नास्तिक बन गई थी। वो पैसों के अहंकार में बहुत अंधी हो गई थी। वो घर के नौकरों के साथ बहुत गुस्से में बात करती और सबको डांटती रहती थी। मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ। तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? मैं तुम्हें काम पे से निकाल दूंगी। और इस तरह वो सबको डरा धमका के काम कराती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक विदेशी कुत्ता पाल लिया और उससे भी वो सबको डरा धमका के काम करवाने लगी। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। अब राधा और मीरा दोनों जवान हो चुके थे। एक एक्सीडेंट के दौरान रामलाल का देहांत हो गया और इधर वो भिखारी भी मर गया। फिर मीरा अकेले रास्तों पे भीख मांगने लगी। कुछ पैसे दे दो ना साहब, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल भी खरीदने हैं। और उसे भीख मांगने से जो भी पैसे मिलते थे उन पैसों से वो सबसे पहले कृष्ण भगवान के लिए फूल और मिठाइयाँ खरीदती थी और पूजा करने के बाद ही वो कुछ खाती थी। मीरा की पूजा से मंदिर के पुजारी बहुत खुश थे। वाह मीरा वाह, मैंने तेरे जैसी भक्ति नहीं देखी। तू ही कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। कहाँ पुजारी जी, अगर मैं भगवान की सच्ची भक्त होती तो भगवान अभी मुझे दर्शन दे चुके होते। पागल लड़की, कृष्ण भगवान किसी को ऐसे ही दर्शन दे देंगे क्या? कृष्ण भगवान बहुत दयालु है, तो चिंता मत कर, एक दिन कृष्ण भगवान तुझे जरूर दर्शन देंगे। और मीरा उसी आशा में दिन बिताने लगी। और ऐसे ही मीरा एक दिन भीख मांग रही थी कि तभी एक अमीर आदमी आता है और मीरा को बहुत सारे पैसे दे देता है। और उसे देख के एक दूसरा भिखारी उसके पास आता है और उससे कहता है, मीरा, उस आदमी ने तुझे बहुत सारे पैसे दिए ना, उसमें से आधे मुझे भी दे दे। चल भाग यहाँ से, तूने मुझे कभी पैसे दिए हैं क्या? अच्छा, तो तू मुझे नहीं देगी? तो ये ले। उस भिखारी ने वहीं पास में रखा एक डंडा उठाया और सुमन के सर पे दे मारा। वो दर्द के मारे वहीं बैठ गई और वो भिखारी वो पैसे लेके भाग गया। डंडे की चोट मीरा के सर पे लगी थी, इसलिए वो पागल हो गई थी। अब वो हमेशा हंसने लगी थी और यहाँ वहाँ भटकने लगी थी। मुझे खाना चाहिए। मुझे खाना चाहिए। मुझे खाने से बना हुआ घर चाहिए। और क्योंकि उसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे कोई खाने को कुछ नहीं देता और सब उसे भगाने लगते थे। और अब वो उसी कूड़ीदान के पास रहने लगी थी जहाँ उसे बचपन में उसकी दादी ने छोड़ दिया था। लेकिन वो कृष्ण भगवान की पूजा करना नहीं भूली और कृष्ण भगवान की पूजा करती रही। और कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद वो वहीं भीख मांगने लगती थी। ए साहब, पैसे दे दो ना, मुझे खाना खाना है। ऐसे ही मीरा के दिन गुजरते रहे और दूसरी तरफ राधा और भी ज्यादा अहंकारी हो गई थी। एक दिन उसकी माँ अंजलि ने उससे कहा, बेटी, पैसों का गुरूर अच्छा नहीं है। पैसे हो तो गुरूर क्यों ना हो माँ, पैसों से तो मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, सब कुछ। राधा बहुत ही घमंडी हो चुकी थी। उसको इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन अचानक से अंजलि की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। राधा ने सोचा कि उसकी माँ को हॉस्पिटल में दिखाने से उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने राधा से कहा, देखिए, आपकी माँ को बहुत भयानक बीमारी हुई है और अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं आया है। अब तो बस हम भगवान भरोसे रह सकते हैं, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं भगवान को नहीं मानती। मानना पड़ेगा बेटी, अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। राधा ने डॉक्टर की एक बात नहीं सुनी और वो अपनी माँ को लेके विदेश चली गई। पर वहाँ भी उसे डॉक्टरों ने ऐसा ही कहा कि अब जो भी कर सकता है भगवान ही कर सकता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। राधा रोने लगी। माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उधर कृष्ण भगवान ये सब देख रहे थे। उन्होंने राधा और मीरा की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने एक नवजात बच्चे को धरती पर भेजा और वहीं कूड़ेदान में छोड़ दिया और वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मीरा उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के
उसके पास जाती है और कहती है, अरे अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? पापा कह रहे थे कि मैं भी उन्हें यहीं मिली थी। अगर पापा मुझे यहाँ से लेके नहीं गए होते तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। मैं भी इस बच्चे को अपने साथ लेके जाती हूँ। उस बच्चे को देख के आसपास के लोग मीरा पे हंसने लगे। वो देखो पगली का बच्चा, पगली अपने बच्चे को लेके जा रही है। पर मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये देखकर कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए। और वहीं दूसरी ओर राधा अपनी माँ को हॉस्पिटल से अपने घर लेके आ गई थी और वो उनके बारे में सोच सोच के बहुत परेशान रहने लगी थी। वो सोचने लगी कि शायद अब सच में भगवान ही कुछ कर सकते हैं। कृष्ण भगवान धरती पर आए और उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और उस साधु के रूप में कृष्ण भगवान राधा के घर गए। राधा ने साधु को देख के प्रणाम किया और उस साधु ने कहा, बेटी अगर तू चाहती है कि तेरी माँ ठीक हो जाए तो तू आज इसे कृष्ण भगवान की पूजा कर, तेरी माँ जरूर ठीक हो जाएगी। और फिर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं और राधा को समझ नहीं आता कि वो कहाँ पूजा करे। वो अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठ के एक मंदिर की ओर जा रही होती है कि तभी वो मीरा को देखती है और मीरा कृष्ण भगवान की एक छोटी सी मूर्ति को सामने रख के उनकी पूजा कर रही होती है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और राधा उसके पास जाती है और उसके पास बैठ के वो भी कृष्ण भगवान की पूजा करने लगती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जब पूजा खत्म हो जाती है तो राधा अपने घर जाने लगती है और तभी मीरा उससे कहती है, मैडम जी प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। और फिर पता नहीं राधा को क्या होता है और राधा उसे 100 रुपये दे देती है। और क्योंकि राधा ने पहली बार किसी को पैसे दिए होते हैं इसीलिए कृष्ण भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और जो बच्चा मीरा के पास था वो गायब हो जाता है और वहाँ कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। अरे कृष्ण भगवान आप? अरे नहीं, आप नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि मेरे सर पे चोट लगी है ना, इसीलिए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। कृष्ण भगवान मीरा के सिर पे हाथ रखते हैं और उनके हाथ रखते ही मीरा बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये देख राधा हैरान हो जाती है। ये सच है, ये मैं ही हूँ। तुम तो कब से मुझे देखना चाहती थी। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था। आप हम दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे थे? हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? तुम दोनों एक दूसरे की बहन हो। और कृष्ण भगवान ने उन्हें सब कुछ बताया और सब कुछ सुनकर उन दोनों के आंखों में आंसू आ गए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और कृष्ण भगवान ने राधा की माँ को भी बिल्कुल ठीक कर दिया और वो वहाँ से चले गए। फिर मीरा को देख के राधा कहती है, बहन, मेरी बहन कहाँ थी तू? और दोनों ने फिर से रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। और ये देखकर अंजलि ने कहा, मैं तो तुम दोनों को साथ में ही लाना चाहती थी लेकिन मैं ला नहीं पाई, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हो। और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी ही नई नई कहानियों को रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।